बड़ी राजा प्रकल्प संघर्ष समिति की ओर से आज यहाँ पे जो है वो धड़क मोर्चा आंदोलन निकाला जा रहा है। जानेंगे किन मांगों को लेकर आज यहाँ यशवंत स्टेडियम से ये विधान भवन की ओर जा रहे हैं। क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पे मोर्चा कर रहे हैं? हमारी जो मांगे हैं, महाराष्ट्र का जो सुजलाम सुफलाम हुआ है वो केवल और केवल किसानों के वजह से हुआ है। किसान अगर उनकी ज़मीन, उनके घर सरकार को नहीं देती तो कोई डैम खड़ा नहीं रहता, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, हजारों गांव टैंकर मुक्त नहीं होते। इतना बड़ा त्याग होने के बाद में आज महाराष्ट्र का हमारा प्रकल्पग्रस्त किसान वंचित है और वो आत्महत्या करने पे प्रवृत्त हो रहा है। और ये प्रवृत्त कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। हमारा यही मांग है कि प्रकल्पग्रस्त परिवार से जो कायदे में तरतूद है, कानून पे तरतूद है कि एक परिवार से अगर जिसकी ज़मीन और घर लिया जाता है तो उस परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देना ज़रूरी होता है। आज तक गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं दी। 5% आरक्षण है, वो आरक्षण की मर्यादा 15% करे, ये सबसे पहली मांग। प्रकल्पग्रस्त किसानों की सीधी खरीदी ली गई थी उस समय, जिनको बहुत कम मुआवजा दिया गया था और किसान पूरी तरह से हताश हो चुके थे। इसके वजह से हमने 10 साल से हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। उसके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 832 करोड़ दिए थे और देने के बाद में उसका शुभारंभ 16 अप्रैल 2025 को किया था अमरावती में, लेकिन वो धनराशि अभी तक हमारे किसानों के अकाउंट में नहीं गई है। तो वो धनराशि तुरंत हमारे किसान के अकाउंट में डाल दिया जाए और प्रकल्पग्रस्त किसानों को कृषि विद्यापीठ के अनुसार 50% जो किसानों की जगह है वो भरना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। ये ऐसी बहुत से मांगे हैं जो हम आज उसको लेके। कितने किसान यहाँ पे अभी उपस्थित है और कितने किसानों के साथ प्रकल्पग्रस्त जो है वो हुआ है? ये तो बहुत है, पूरे महाराष्ट्र के लाखों किसान हैं ऐसे। कम से कम आज हमारे पास में 5000 से अधिक किसान आ चुके हैं और भी बहुत लोग रोड से जो आ रहे हैं। तो ये सब लोग हम लोग जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस के साथ में चर्चा करने की हमारी इच्छा है ताकि इसको हल निकले, तुरंत निकले। अगर इन पूरे मुद्दों को लेकर कुछ हल नहीं निकला तो इसके आगे की आप लोगों की क्या भूमिकाएं रहेगी? इसके आगे की हमारी जो सुशिक्षित बेरोजगार है वैसे भी आत्महत्या करने पे प्रवृत्त सरकार कर रही है, तो हम लोग उसके आगे की रणनीति सरकार के विरोध में चलेंगे। सरकार को हम लोग बिल्कुल ज़रूर इस पर अमल करने के लिए बाधित करेंगे। हमारी तीव्र आंदोलन की आगे की ये रहेंगी रणनीति रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में बड़ी राजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि अगर हम अपने जो पूरी समस्या है उसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिलेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं किसान देश में अपना एक अलग रुतबा रखता है और किसान पूरे देश को चलाता है, लेकिन किसानों की अगर समस्या यहाँ सामने आई तो हम उसके लिए हमेशा लड़ाई में तत्पर रहेंगे। अब देखना यह है कि आखिर इन पूरे किसान के मुद्दों को लेकर सरकार क्या अहम फैसला लेती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।